नमस्कार। चलिए आज बिजली और चुंबकत्व के बीच के गहरे और फैसिनेटिंग रिश्ते को समझते हैं। आइए अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। ये जो तीन शक्तिशाली टेक्नोलॉजीज हैं, इनमें आखिर कॉमन क्या है? और इसका जवाब है, इन तीनों के पीछे एक ही सिद्धांत काम करता है: गतिमान आवेश यानी मूविंग चार्जेस और चुंबकत्व के बीच का रिश्ता। तो ये अदृश्य शक्ति काम कैसे करती है? चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म चलती हुई बिजली पर असर कैसे डालता है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एक मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मूविंग चार्ज पर एक बल लगाता है। लेकिन यहां एक शर्त है, चार्ज का चलना जरूरी है। अगर वो रुका हुआ है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम इस बल की दिशा का पता लगा सकते हैं सिर्फ अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करके। ये फिजिक्स के सबसे आसान और कमाल के नियमों में से एक है। जरा सोचिए, ये बल एक रस्सी की तरह काम करता है जो उस कण को लगातार अंदर की तरफ खींचता है और उसे एक परफेक्ट सर्कल में घूमने पर मजबूर कर देता है। और इस टेबल से हमें इस गति के बारे में कुछ बहुत दिलचस्प बातें पता चलती हैं, जैसे कि भारी या तेज कण बड़े सर्कल बनाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय कण की रफ्तार पर निर्भर ही नहीं करता। ठीक है, तो ये तो बात हुई एक अकेले कण की, पर जब किसी तार में खरबों चार्ज एक साथ बह रहे हों यानी करंट फ्लो हो रहा हो, तब क्या होता है? होता यह है कि उन सभी खरबों चार्जेस पर लगने वाले छोटे छोटे बल जुड़ जाते हैं और हमें तार पर ही एक बड़ा महसूस होने वाला बल मिलता है। अच्छा, तो हम ये तो समझ गए कि चुंबकीय क्षेत्र चलते हुए आवेशों पर बल लगाते हैं। पर सवाल यह है कि ये चुंबकीय क्षेत्र आखिर आते कहां से हैं? और इसका जवाब कमाल का है। चुंबकत्व का स्रोत भी वही चीज है जिस पर वो असर करता है, यानी कि चलते हुए इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलते हुए चार्ज चुंबकीय बल महसूस भी करते हैं और उसे पैदा भी करते हैं। अब इन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए फिजिसिस्ट के पास दो कमाल के औजार हैं। एक है बायो-सावर्ट का नियम, जो हर स्थिति में काम करता है, और दूसरा है एम्पियर का नियम, जो सीधी तार जैसी सिमेट्रिक सिचुएशंस के लिए एक शानदार शॉर्टकट है। और तार के आकार को बदल के हम अलग अलग तरह के चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं। जैसे सीधा तार गोल क्षेत्र बनाता है और सोलेनॉइड अपने अंदर एक बहुत मजबूत और एक समान क्षेत्र बनाता है। तो अब जब हम कारण और प्रभाव दोनों को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन सिद्धांतों ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। तो हम ये जानते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड करंट वाले तार पर एक धक्का, एक बल लगाता है। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम उसी सीधे तार को मोड़कर एक लूप जैसा बना दें। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, लूप के दोनों तरफ लगने वाले बल मिलकर एक घुमाव पैदा करते हैं। इसी घुमाव को टॉर्क कहते हैं। और यही वो सिद्धांत है जिस पर दुनिया की हर इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। और ये सिर्फ मोटर घुमाने तक ही सीमित नहीं है। यही बल साइक्लोट्रॉन जैसी बड़ी मशीनों में कणों को जबरदस्त रफ्तार देने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसका उपयोग रिसर्च और मेडिकल ट्रीटमेंट में होता है। चलिए अब सबसे सीधी साधी लेकिन सबसे फंडामेंटल इंटरैक्शन को देखते हैं, यानी दो करंट वाले तारों के बीच लगने वाला बल। जब दो तारों में करंट एक ही दिशा में बहता है, तो वे एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। और अगर करंट की दिशा उल्टी हो तो? बिल्कुल सही, वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, यानी रिपेल करते हैं। ये कोई मामूली असर नहीं है, ये इतना सटीक और भरोसेमंद है कि इसी के आधार पर करंट की एसआई यूनिट यानी एम्पियर को परिभाषित किया गया है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमने क्या समझा। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि बिजली और चुंबकत्व दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। वे असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इसी दो तरफा रिश्ते को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, जिससे हमारी आधुनिक दुनिया की लगभग हर चीज चलती है। तो ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर बिजली और चुंबकत्व इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो क्या ये दोनों असल में एक ही मौलिक शक्ति के दो अलग अलग चेहरे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।